हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम CHSL की सेकंड शिफ्ट का पेपर ले रहे हैं, जीके जीएस का। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है कि जो बाटों और मापों के मानक जो नियंत्रित करते हैं, तो संसूची के अंतर्गत ये आता है। तो बाटों और मापों के जो मानक करना होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेकंड पेज पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 स्थिति के अनुसार सोने के ऐश का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो जो सोना है, सोने के ऐश के अनुसार सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? बिहार में। तो याद रखोगे किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार में है। ठीक है। एंड भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों की रीट? तो अनुच्छेद न्यायालयों की रीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आपका 226 हो जाएगा। तो अच्छे उच्च न्यायालयों की और उच्च न्यायालयों की रीट 226 हो जाएगा। और संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? आपका 72 से बोला जाता है। और ये आपका 126 आपका कैग से रिलेटेड होता है ना। आगे क्वेश्चन, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट? तो विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट में कौन होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्या होता है? विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। तो अब ये याद रखो कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? हिमाचल प्रदेश में। एंड किस राज्य में किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू को जाने के लिए क्या आता है? तो प्रिंट प्रीव्यू जो हमें करना है, तो कंट्रोल प्लस के अल्ट और प्लस के एल हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस के अल्ट प्लस के एल हो जाएगा। ठीक है। आगे, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में? तो कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में? तो बनास नदी का उद्गम कहाँ पर है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में किस मशहूर पुरुष टेनिस खिलाड़ी में 2022 में लोन टेनिस से संन्यास ले लिया? तो लोन टेनिस से किसने संन्यास ले लिया है? रोज फेडरर ने। तो 2022 में किसने संन्यास ले लिया है? रोज फेडरर ने संन्यास ले लिया है। ठीक है। एंड कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाकर गिरती है? गोदावरी। और ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाकर गिरती है? आपकी गोदावरी गिरती है। एंड निम्नलिखित से पल्लव की राजधानी कौन सी थी? पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तो पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। तो याद रखोगे 7516.6 किलोमीटर। तो भारत के अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी सामाजिक समस्या है। और कौन सा कथन सही है? इनकी सबसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं। जहाँ पर कहीं बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ से लोग विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। ऐसे भी बात है कुछ। इनकी पर्यावरण समस्या है, क्योंकि इनसे बड़े स्तरों पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता होती है। तो दोनों इसके क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो बड़े बांधों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। पर्यावरण की समस्या भी होती है और बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी भी क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। आगे क्वेश्चन है, कितने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया? तो 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो किसने दिया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया है। एंड आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? उसका रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। आगे, किस भारतीय लेखक ने मानसरोवर लिखी? तो याद रखोगे मानसरोवर किसने लिखी है? आपका प्रेमचंद ने लिखी है। तो मानसरोवर किसने लिखी है? आपकी प्रेमचंद ने लिखी है। किस राज्य किस टीम ने 2020-21 में 2021-20 की एल लीग जीती है? तो आपका किसने जीती है? गोकुलम केरल FC ने। तो 2021 की ये आपका फुटबॉल लीग जीती है, एल लीग जीती है। तो एल लीग किसने जीती है? गोकुलम केरल FC ने जीती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रोग्राम निर्देश को संचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर कभी भी बदला नहीं जा सकता, तो जिसमें कंप्यूटर में बदला नहीं जा सकता वो कौन होता है? रोम। तो रोम क्या होती है? फिक्स होती है ना। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता, वो क्या होती है? आपकी रोम होती है।
भारत के सितार के उस्ताद, सितार मास्टरों के रूप में जाना जाता है पंडित रविशंकर को। तो पंडित रविशंकर को किसे जाना जाता है? सितार मास्टरों के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग, आरामबाग द्वारा बनाया गया था। यह किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रसिद्ध आरामबाग, आरामबाग बाबर द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पर है? आरामबाग आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। एंड निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है? तो किसने कर दिया है? विप्रो ने। तो किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया? तो विप्रो ने क्या करते हैं? बर्खास्त कर दिया है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का आधार किससे बनाया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहला आपका कृषि से रिलेटेड है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है। आगे है पीकेएल के 8वें संस्करण के बाद फाइनल मैच में निम्नलिखित में किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था? तो आपका पीकेएल है ना। तो क्या 8वें प्रीमियर कबड्डी लीग के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में किन दो टीमों के बीच मुकाबला होता है? दबंग दिल्ली और बनाम पायरेट्स। तो इसमें कौन जीतती थी? आपकी दबंग दिल्ली, है ना। एंड भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे बोला जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जे बाबा को बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है? होमी जे बाबा को। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे बोला जाता है? होमी जे बाबा। एंड बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है, उनको डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जबकि क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, वे टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकल दी जाती है। तो वो कौन सी होती है? विकिरण चिकित्सक होती है। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फ्रॉम का एक उदाहरण है? तो कौन सा कोलाइड फ्रॉम का एक उदाहरण है? तो स्पंज क्या हो जाएगा? आपका एक कोलाइड फ्रॉम का उदाहरण है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपको एक वीडियो शाम के टाइम आएगी और एक दिन में हम 2 शिफ्टे का सोल्यूशन करते हैं। वीडियो को जो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।